चलिए गाइस, आपकी नॉलेज चेक करते हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि दुनिया में माउंट एवरेस्ट की खोज से पहले सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा था? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूं, सोच के बताइए। चलिए गाइस, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। इसका जवाब है माउंट एवरेस्ट। गाइस, खोज होती चाहे नहीं होती, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट था, है और रहेगा। बाय द वे, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसे इंडियन मैथमेटिशियन राधानाथ सिकदर ने ही नापा था। सो गाइस, प्राउड टू बी एन इंडियन। क्या आपको इससे पहले ये बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, फायरफॉक्स ब्राउजर के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि फायरफॉक्स ब्राउजर के लोगो में जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? क्या वो बता सकते हैं? ज्यादातर लोगों को शायद लगता होगा कि फायरफॉक्स ब्राउजर के लोगो में एक लोमड़ी यानी कि फॉक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। एक्चुअली इसके अंदर है एक लाल पांडा, जिसे इंग्लिश में फायरफॉक्स कहा जाता है, और इसी के नाम पर ही इस ब्राउजर का नाम फायरफॉक्स रखा गया है। क्या इसके पहले तक आपको ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मान लो कि आप बहुत ही खतरनाक जगह पे फंसे हो। वहां से बाहर निकलने के मात्र 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है डोर ऑफ डेथ, खोला तो गए। दूसरा दरवाजा है डोर ऑफ फ्रीडम, खोला तो आजाद। लेकिन आपको नहीं पता कि किस दरवाजे के पीछे क्या है। अब उन दरवाजों के आगे 2 गार्ड खड़े हैं। पहला हमेशा सच बोलता है, दूसरा हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि कौन सच्चा कौन झूठा। अब वहां से बाहर निकलने के लिए आपको यह आजादी है कि आप हर एक गार्ड से मात्र एक सवाल पूछ सकते हो। अब मेरा सवाल यह है कि आप हर एक गार्ड से क्या पूछो कि आपको पता लग जाए कि डोर ऑफ फ्रीडम यानी बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। 10 सेकंड का टाइम देता हूं, फटाफट से जवाब दो। तो चलिए गाइस, मैं आपको जवाब देता हूं। आप ये सवाल पूछोगे हर एक गार्ड से कि अगर मैं दूसरे गार्ड से पूछूं कि डोर ऑफ फ्रीडम कौन सा है तो वो क्या जवाब देगा। मजे की बात है कि दोनों के दोनों डोर ऑफ डेथ की तरफ इशारा करेंगे, और बस उसके जस्ट अपोजिट वाला डोर डोर ऑफ फ्रीडम का है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो चैट सेक्शन में लिखना, मैं दोबारा बता दूंगा। कोरोना की वजह से यूएस में कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। शायद इसी वजह से वहां की एक संसद में शांति पाठ करवाया गया, और ये शांति पाठ वहां के एक भारतीय पंडित राजगोपाल थुपल ने किया। ये देखिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति। और इसके बाद सभी संसद सदस्यों ने राजा गोपाल थुपल और उनकी पत्नी के लिए तालियां भी बजाई। कितनी गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति को पश्चिमी देश अपना रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम उसे भूलते जा रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये घटना है सन 2005 की, जब एक एरोप्लेन न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है, लेकिन उड़ान के थोड़ी देर बाद ही पायलट को समझ में आ जाता है कि इसका जो फ्रंट व्हील है खराब हो चुका है। अब पायलट प्लेन को लैंड कराने का फैसला करता है, लेकिन लैंड करवाने से पहले वो प्लेन को लगातार 2 घंटे तक आसमान में ही चक्कर कटवाता है ताकि फ्यूल खत्म हो जाए और लैंडिंग के वक्त उसमें आग ना लगे। और उसके बाद अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए वो ये कोशिश करता है कि आगे का व्हील जमीन को ना छुए, जिससे आग लगने की संभावना कम से कम हो। और ऐसा करते हुए वो 140 यात्रियों की जान बचाते हुए प्लेन को लैंड करवा देता है। तो पायलट की सूझबूझ के लिए और 140 यात्रियों की जान बचाने के लिए 1 लाइक तो बनता है। गाइस, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे हल्का सॉलिड मटेरियल कौन सा है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो है एरोजेल, जो कि 99.8% एयर से बना होता है। ये सुन के आप लोग हैरान रह गए ना? अब आप लोग इसको देख के सोच रहे होंगे कि शायद ये हीट के कांटेक्ट में आते ही मेल्ट हो जाएगा या जल जाएगा या हीट को ट्रांसफर करने लगेगा, तो यहां पर आप गलत हैं। एक्चुअली एरोजेल एक बहुत ही अच्छा हीट इंसुलेटर है। अभी बहुत अच्छा हीट इंसुलेटर है, और साथ ही साथ ये हल्का होता है। इसी वजह से नासा इसे अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स में मशीनरी को इंसुलेट करने के लिए इस्तेमाल भी करता है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। वो है 60 लाख रुपए पर केजी, जो कि सोने की कीमत से भी ज़्यादा है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको बहुत ज़्यादा उबासी आती है? ऑब्वियसली आती होगी, स्पेशली किसी बोरिंग काम में जैसे कि स्टडी, या फिर किसी बोरिंग लेक्चर में उबासी को कंट्रोल कर पाना बेहद नामुमकिन है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस उबासी की वजह से आपने किसी ना किसी क्लास में डांट सुनी होगी, वही उबासी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है।
जहां एक और मोबाइल का एक्सेस यूज आपके माइंड का टेम्परेचर बढ़ा देता है, वहीं उबासी आपके दिमाग को ठंडा रखती है। इसके अलावा उबासी आपके ब्रेन को ज्यादा तादाद में ऑक्सीजन को सप्लाई करने का भी काम करती है। इसलिए गाइस, उबासी लेते रहो, क्योंकि उबासी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वो बचपन से ही एक फेमस कार रेसर बनना चाहता था, लेकिन एक दिन आज से ठीक 10 साल पहले उसका एक रोड एक्सीडेंट हो गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसने उस एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो दिए। लेकिन फिर भी उस बंदे ने अपने पैशन को नहीं छोड़ा और उसने सोचा कि वो अपने पैरों से कार को चलाना सीखेगा। उसने अपनी कार को मॉडिफाई किया और अपने पैरों से कार को चलाने की घंटों और दिनों तक प्रैक्टिस करता रहा और एक दिन वो उसमें कामयाब हो गया। और उसके बाद उसने पोलैंड के कार रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उस रेस को जीत के उसने सबको हैरान कर दिया। उस बंदे का नाम है बार्टोस ओस्टालेविस्की। गाइस, उसके कभी ना हार मानने के जज्बे को मैं सलाम करता हूं।